शिव महापुराण अंतर्गत माता दुर्गा के लिए बहुत कुछ कहा है। सुंदर सुंदर माता दुर्गा दुर्गम नाम के दैत्य को अंत किया, इसलिए माता दुर्गा को हम पूजते हैं, उसकी महिमा है। तो थोड़े श्लोकों का मैं गायन करूं, गंभीरता के साथ सुने आप। प्रयाग तीर्थ में सभी मुनियों ने सूत पुराण के आगे एक सुंदर भाव रखा है, महाप्रज्ञ हम लोग दुर्गा के बारे में और माता दुर्गा के चरित्र को सुनना चाहते हैं। अंत आप हम लोगों से दूसरे अद्भुत माता भवानी की लीला सुनाई। और माता भवानी आद्य शक्ति अम्बा का नाम दुर्गा कैसे हुआ, उनके बारे में कुछ सुनाने का प्रयास करें। और शिव महापुराण अंतर्गत माता दुर्गा रोज थोड़ी थोड़ी कथा, और पहली बार में कहा रहा है। और सभी मुनियों ने सूत पुराण को पूछा है, श्रोतु कामा वयं सर्वे, हम सभी सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? दुर्गा चरित्रम, दुर्गा चरित्र सुनना चाहते हैं। हम सबको कहे अपरम च महाप्राज्ञ तत्त्वं वर्णय नोऽद्भुतम्। जो अद्भुत चरित्र है, जो अलौकिक चरित्र है, जो माता दुर्गा का चरित्र है, वो कहने का प्रयास करें। थोड़ी थोड़ी रोज कथा कहूंगा मैं, ये पहली बार गा रहा हूं। और सभी महात्माओं ने भावभक्ति का समस्त अर्थों को जानने वाले हे श्रेष्ठ सूत जी, सभी बातों को जानने वाले हे सूत पुराण जी, आपके मुखारविंद से निकलती हुई अमृत समान एक सुंदर सुंदर देवी की कथा हम सुनना चाहते हैं। हमने देव की कथा तो सुनी, हमने महादेव की कथा सुनी, अब महादेवी की कथा भी सुनना चाहते हैं। मन को तृप्त करने वाली महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। और शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव की महिमा, उसके साथ में महादेवी की महिमा है। श्रवणताम, हे सूत पुराण जी सुनाइए। श्रृण्वन्तां तव मुखाम्बोजा, मुखाम्बोज मुख कमल से, मुखाम भोज कमल, सुनाइए। कथा नाना सुदोपमा, बुद्धिजीवी सूत पुराण जी महादेवी का चरित्र सुनाने का प्रयास करें, हम सबको तृप्त करें। न तृप्यति मनोस्माकं सूत सर्वार्थहीतम्। हे सूत पुराण जी, सूत सर्वार्थहीतम्। अर्थ और अनर्थ को सब कुछ जानने वाले हैं सूत पुराण जी, हम सबको महादेवी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। और सभी महात्माओं ने कहा महादेव की कथा तो हमने बहुत हृदय से श्रवण कर ली, थोड़ी सी महादेवी की कथा कहें। अब सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, पूर्व काल में रूरू के पुत्र जिनका नाम दुर्गम था और बहुत बड़ा विख्यात था, महाबलवान था, महापराक्रमी था, और ब्रह्मा जी के तप करके ब्रह्मा के पास से उसने चारों वेद ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। असुर ने वेद को ले लिया, इसलिए ग्रंथ कोई सज्जन के हाथ में आ गए तो बहुत सारा अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई दुर्जन के हाथ में आ गए, इसलिए ग्रंथ सज्जनों को कहना चाहिए, दुर्जनों को नहीं। ये ग्रंथ सज्जने क्रियते कथम, दुर्जने क्रियते कथम नहीं। कोई सुपात्र मरे तो वस्तु आगे, सुपात्र को कहने के लिए ग्रंथ है। इसलिए भगवान सूत पुराण जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। दुर्गम दुर्गमः प्रथितो नाम्ना, ये दुर्गम नाम का महाबलवान एक असुर हुआ था। किसका पुत्र था? रूरू पुत्रो महाबल, रूरू नाम के असुर का पुत्र था। असुर का पुत्र तो असुर रहता है, महाबलवान था और ब्रह्मा जी का तप करके
ब्रह्मणो वरदानेन ब्रह्मा जी के पास से वरदान लिया था। चतस्रो लभत श्रुति, चारों वेद को ले लिया इस असुर ने। और सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, वह देवगणों से भी अजय बल प्राप्त करने लगा, क्योंकि उनके आंख में सब वेद आ गए। पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा असुर, जिससे स्वर्ग में देवता भी कांप उठे, क्योंकि वेद का सब कुछ ज्ञान उनको मिल गया। तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को दुखी करने लगा, बड़े बड़े उपद्रव मचाने लगा, और स्वर्ग में कोलाहल हो गई, और स्वर्ग में रहते हुए देवता सभी कांपने लगे, और सभी देवताओं से भी अजय हो गए, देवगणों को पराजय करने लगे, बहुत सारा सामर्थ्य उसने हासिल कर लिया। सूत पुराण ने कहा, आदर के साथ सुनिए आप, देवाजय देवाजय बलम चापी, देवताओं से भी बलवान हो गया, अजय हो गया। अजय मतलब कभी उसका पराजय नहीं होता था, उनके सामने देवता पराजय होने लगे, और लेकिन ये असुर जय होने लगा। संप्राप्य जगती तले, पूरे जगत में हाहाकार मचाने लगा। जगती तले करो निस्म बहुत्पाता, तांदिनी देवाचकम, सभी देवताओं को पराजित करने, देवताओं को दुख देने लगा, क्योंकि वेद का ज्ञान उनको मिल गया, इसलिए अजय होने लगा। तब सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, उस समय वेदों को नष्ट होने जाने पर वेदों की बात बदलने लगा, और सारी क्रियाएं नष्ट हो गई, और देवताओं सहित ब्राह्मणों सब अपने अपने मार्ग को भूलने लगे, क्योंकि वेद जो मार्गदर्शन करता था, हमारी सनातनी परंपरा वेद आधारित है। हमको वेद क्या संदेश दे रहे हैं, हमारी वैदिक परंपरा क्या है, इसलिए सभी ब्राह्मणों के पास से, देवताओं के पास से वेद ही सब असुर के पास चला गया, तो सब लोग अपने अपने मार्ग को भूलने लगे। सर्वा नष्टेषु देवेषु क्रिया नष्ट, सभी क्रिया नष्ट होने लगे, सभी देवता नष्ट होने लगे, सभी सज्जन भी नष्ट होने लगे, क्योंकि वेद जो मार्गदर्शन करते थे और सभी मार्गदर्शन से सब वंचित रह गए। सर्वानष्टेषु वेदेषु, सब नष्ट हो रहा, और क्रिया नष्ट बभूवः, और ब्राह्मण सज्जन सब ब्राह्मणाश्च दुराचारा, ससुरास्तदा, सब अपने मार्ग भूलने लगे, क्योंकि जो आज इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही, तो हम सबको कुछ न कुछ तो मार्गदर्शन मिल रहा है, और ये कथा हम बंद कर दे तो कहीं कोई धर्म प्रवचन नहीं, कहीं कोई धर्म का पारण नहीं, और कहीं सत्संग नहीं, और कहीं कथा कीर्तन नहीं, तो ये समाज सब नष्ट हो जाएगा। आजकल ये सब कुछ दिखाई रहा है, सब समाज में बहुत सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कारण क्या है? ये कथा है। बहुत लोग होते हैं विवाह में बहुत बड़ा फंक्शन करते, वो तो वहां उसका विरोध नहीं करते, लेकिन कथा का ये क्या जरूर है समाज को? लेकिन इस समाज को संगठित रखने के लिए, समाज को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए बहुत सारा योगदान कथा का है। अब इतने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, और आप एक एक व्यक्ति को संदेश देंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये मार्ग से, ये मार्ग गलत है, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। कथा श्रवण करके कथा का मनन करते हैं और कथा का अनुसरण करते हैं, कथा की बात को दूर दूर तक हम पहुंचा देते हैं ना। आप घर जाएंगे कथा सुनकर, और जो आपके घर में से कोई नहीं आया तो उसको बहन बैठकर कहेंगे कि आज कथा में से सुना हमने, कल से तिलक करना है। और घर जाकर आप कहेंगे हम कल से थोड़ा सा ग्रंथ का पारण करेंगे, हमने कथा में सुना है। कथा में हमने क्या सुना है, हमारे मन पर हम विजय पाएंगे।
हमारे मन पर हम संयम रखेंगे, मन जो कहेंगे वैसा कभी नहीं हम करेंगे, हमारी आत्मा जो पुकारेंगे और आत्मा का आवाज हम सुनेंगे, हमारी आत्मा जो हमको प्रेरित करेंगे वो हम करेंगे। ये संदेश आपके घर तक पहुंचेगा, आपके बच्चों को कहेंगे, आपके माता पिता को कहेंगे, आपकी पत्नी को कहेंगे, आपके पति देव को कहेंगे। पति को देव कहते हैं लेकिन देव है नहीं ये पता नहीं मुझे। देव तो कहते हैं पति देव, लेकिन उसमें देव की योग्यता है नहीं है हमको पता नहीं। ये संदेश फैलता है, इसीलिए सबका पतन होने लगा, अपने अपने मार्ग भूलने लगे। और बहुत सुंदर बात की है, बहुत थोड़ी बात मैं लाया हूं। और आगे कहा, उस समय न तो कहीं दान रहा और नहीं कहीं कोई सत्कार्य रहा, और न कोई उग्र तपस्या रही, और नहीं कोई यज्ञ रहा, और नहीं कोई हवन होम हवन रहा, और नहीं कोई पृथ्वी पर कोई सत्कार्य रहा। इसलिए यज्ञ बंद हो गए, होम यवन बंद हो गए, सत्कार्य बंद हो गए, उग्र तपस्या बंद हो गई, दान क्रिया और परोपकार के कार्य बंद हो गए। तो क्या होने लगा, ये प्रकृति तांडव करने लगी, और प्रकृति के तांडव के फलस्वरूप क्या मिला, अनावृष्टि मिली। अनावृष्टि मतलब आकाश में एक भी पानी का जल का बिंदु धरती पर नहीं गिर रहा था। हम यज्ञ क्यों करते हैं, प्रकृति को तृप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए प्रकृति के सभी जीव मात्र जड़ चेतन सब तृप्त हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा प्रकृति का जतन करते हैं। सनातनी परंपरा दिव्यता से भरी हुई परंपरा है, और पूरे विश्व में निर्णय लिया गया है कि जो सनातनी भारतीय हिंदू परंपरा है उनके समान दुनिया में कोई परंपरा नहीं है। हमारी जो परंपरा है, जब धर्म सभा होती है इनमें, और बहुत सालों पहले स्वामी श्री विवेकानंद जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि हमारी सनातनी परंपरा क्या है। इसलिए वेद सब असुर के हाथ में चला गया, तो वेद का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। इसलिए क्या हुआ समाज के अंदर, न दानम न तपो, न दानम न तपोत्युग्रम, उग्र तप भी नहीं रहा, और न यागो हवनम कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हुआ, अनावृष्टि ततो जाता पृथिव्यां शतवार्षिकी, पृथिव्यां शतवार्षिकी। 100 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। शतवर्षा की कुछ भी नहीं हुआ, तो सब लोग दुखी 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 हो, तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी होने लगे। जो यज्ञ बंद हो जाएगा, पूजा अर्चन बंद हो जाएगी, सत्संग बंद हो जाएगा, उग्र तप बंद हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा, सभी सत्कर्म बंद होने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। इसलिए कभी पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ यागादि और कथा कीर्तन सत्संग का कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ये सब ये दुर्गम असुर ने सब कुछ बंद कर दिया। इसलिए क्या हुआ, हाहाकार। हाहाकारो महानासिन त्रिषु लोकेषु दुःखिता, तीनों लोगों में सब दुखी हो गए। अभवंश जनाः सर्वे क्षुद्रोभ्यां पीडिताः कृशम्। सब पीड़ित हो गए, सब दुखी होने लगे। जहां देखो वहां दुख दुख पीड़ा पीड़ा। सभी नदियां समंदर और बावड़ी कूप सरोवर जल विहीन हो गए, वृक्ष सभी सूख गए, लता लुप्त हो गई, सब कुछ नष्ट होने लगा। क्यों नष्ट होने लगा, क्योंकि दान तप आराधन सत्कर्म सत्कार्य यज्ञ यागादि सब परोपकार सब कुछ बंद हो गए। क्योंकि जो वेद मार्गदर्शन करते थे वो वेद दुर्गम नाम के असुर पर चला गया।
इसलिए सब कुछ समाज में जो मार्गदर्शन हो रहा था, वेद सम्मत जो जीवन हो रहा था, ये सब कुछ बंद हो गया। इसलिए सभी समाज में ऐसा ऐसा दुख, सरिता सूख गई, सरिता सरितः सागराशैव वापी कूप शशंसिता। में से पानी चला गया, बावड़ी में से पानी चला गया और सरोवर सूख गए, सब जल निर्जला हो गया। निर्जला अभवन् सर्वै और संशुष्का वृक्षविरूढः संशुष्का वृक्षविरूढः। और पूरा जंगल वृक्ष सब कुछ सूखने लगा। तब दिन चित्त वाले प्रजाओं ने महान विपत्ति देखकर देवता सभी मिलकर योगमाया के पास गए। योगमाया कौन है? महेश्वरी। महेश्वरी के शरण गए। शरणम याता योगमाया महेश्वरीम। तब सभी देवता, सज्जन, ऋषि, मुनि सब योगमाया माता भवानी महेश्वरी के पास गए और बाद में महेश्वरी ने सबकी रक्षा की। इतने कथा बाद में हम कल कहेंगे। थोड़ा थोड़ा श्लोक जो दुर्गा, शताक्षी, कामाक्षी कैसे सभी जगदम्बा 10 विद्याओं का कैसे प्रागट्य हुआ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रोज बताते रहेंगे। तो आप विशेष प्रकार के माता जगदम्बा की उपासना करना चाहते, उनके लिए चैत्र नवरात्रि श्रेष्ठ है। हमारे गुजरातियों के लिए आसो नवरात्रि को पूरी उत्साह और आनंद से बीतती है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कोई माता की उपासना नहीं, कोई घर भी ऐसा नहीं। और विशेष प्रकार से देवी उपासक ये तो मधु मास में, चैत्र मास में, चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, माता की आराधना करते हैं और करनी भी चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा शिव और शिवा की उपासना है, देव और देवी की उपासना, महादेव और महादेवी की उपासना, काली और महाकाल की उपासना, महेश्वर और महेश्वरी की उपासना। हम दोनों की उपासना करते हैं। हमारी सबकी कुल देवी रहती है, हमारी की कुल माता जी रहती है, जिनके चरणों में हम निरंतर मस्तक झुकाते रहते हैं। 9 दिन के लिए तो विशेष प्रकार से उपवास करो। उपवास ना कर सके तो अल्प आहार करें। और पूरे चैत्र मास में तो खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारे अलोड़ा व्रत करते इस मास में, नमक नहीं खाते, और इस महीने में नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में। और तला हुआ पदार्थ, भारी भोजन इस महीने में नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई वैद्य है तो उनके पास से सलाह सूचन करनी चाहिए कि चैत्र मास में कितनी सावधानी रखनी चाहिए। नीम के पत्ते खाते, नीम के मोहर खाते। ये आरोग्य देने वाला ये मास है, शक्ति और सामर्थ्य देने वाला ये चैत्र मास है। विशेष प्रकार से पूरे मास की उपासना है। तो आइए हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और कथा का भी दूसरा दिन है। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी। आदि उपाधि में से मुक्ति देने वाली है मां जगदम्बा ब्रह्मचारिणी। विशेष प्रकार से आज सोमवार भी है। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन पर सूर्य नारायण की विशेष कृपा रहती है। और महादेव की उपासना में श्वेत वस्त्र की श्रेष्ठता भी है। दक्ष पुत्री सती ने जब भगवान महादेव की उपासना की थी, श्वेत वस्त्र को धारण किया था, श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी किया था। इसलिए आज कल भी मैंने कहा था सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। बहुत सारे भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र धारण भी किया और विशेष प्रकार से मेरे सुरेश भाई ने तो श्वेत वस्त्र ही पहने। एक युग था बहुत ज्यादातर लोग श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, सफेद वस्त्र ही पहनते थे, मन को शांति देते। और कॉटन वस्त्र जो रुई में से बने हैं उनको पहनना चाहिए।
कोई पार्टी कोई फंक्शन में गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पहन लीजिए, लेकिन रेशमी वस्त्र ज्यादातर नहीं पहनना चाहिए, कॉटन वस्त्र पहने। मानसिकता और शारीरिकता दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा। और इस गर्मी के दिनों में तो कॉटन वस्त्र ही पहनने चाहिए, रुई के वस्त्र ही पहनने चाहिए, अच्छा लगेगा। यहाँ कहीं जगह पर खादी कार्यालय है तो जरूर पूज्य महात्मा पूज्य बाबुओं के आशीर्वाद से एक खादी पहननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं। रेशमी वस्त्र पहनने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन को शांति देने वाले और शरीर को ठंडक देने वाले कॉटन वस्त्र होते हैं, रुई के बने हुए वस्त्र जो मैं पहनता हूँ, एक कॉटन वस्त्र। इसलिए तापत्रय हरम माँ ब्रह्मचारिणी आद्य शक्ति माँ भवानी, आइए हम प्रणाम करते हैं। जिन्होंने तप किया, साधना किया, वो माता भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं शक्ति आद्य शक्ति। और दिल से प्रणाम करना चाहिए। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे रहेंगे, हमारी साधना भी शिव शक्ति की उपासना के बिना कोई भी देवी देवताओं की साधना अधूरी रहती है। आइए माँ भवानी को प्रणाम करें। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्मरूप धरा माता ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। मैं प्रणाम करता हूँ माँ। ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। भक्ति और मुक्ति देने वाली है माँ भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। और शांति देने वाले, ज्ञान देने वाली है माँ भवानी। शांतिदा ज्ञानदा माता ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। हे माँ जगदम्बा मैं प्रणाम करता हूँ। और कल भी मैंने कहा था, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जैसे द्वादश गणेश है, इस प्रकार माता भवानी के भी 9 अलग अलग नामों की वंदना है। प्रथमम शैलपुत्री, रोज बोलना चाहिए, नित्य प्रणाम करना चाहिए, आद्य शक्ति भवानी की उपासना करनी चाहिए। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता
से माँ मैं आपको याद करता हूँ, प्रकृति विशेष प्रकार से मैं आपका कीर्तन करता हूँ। दुर्गा की विशेष प्रकार से उपासना। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता के आधारित इसमें 50वें अध्याय में माँ दुर्गा की सुंदर महिमा, दुर्गा का सुंदर चरित्र है। दुर्गम नाम के दैत्य का हरण किया। कल भी हमने थोड़े श्लोक आपके समक्ष गाए थे। आज भी कथा का प्रारंभ में भी देवताओं को दुख से मुक्त किया था, ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, और ये सनातनी परंपरा में माता दुर्गा की विशेष उपासना रही। ब्रह्मा के पास से उसने वेद ले लिया और वेद धर्म को छुपा दिया, और सभी अपने अपने सतमार्ग से वंचित रह गए और बहुत बड़ा हाहाकार हुआ, जो कल हमने थोड़ी सी कथा की थी। सभी देवता दुखी हो गए, यज्ञ पूजा आराधना कठोर कठिन तप सब कुछ बंद हो गया, और पूरे देवलोक में दुख कष्ट, सभी प्रजा भी दुखी होने लगी। 100 साल तक अनावृष्टि हुई। तभी सब ऋषि देवता शरणम याता योग माया महेश्वरी, योग माता महेश्वरी के शरण में गए। जब तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा, तब दिन चित्त वाले प्रजाजनों के हितकारक सभी ऋषि मुनि माता भवानी के शरण में गए, योग माता महेश्वरी के शरण गए। हमारा सबका मंगल करे, हमारा सबका कल्याण करे। और हमने बहुत बार महापुरुषों के मुख से श्रवण भी किया है और पाठ भी किया है। सभी देवता कोई दुख में से मुक्त नहीं कर सकते, तब माता भवानी सभी दुखों में से मुक्त करते हैं। और वहां तक कहा शिव महापुराण ग्रंथ में, बहुत सारे दुखों में से स्वयं शिव भी मुक्त नहीं कर सकते हैं, तब शिवानी रक्षा करती है। इसलिए देवी की उपासना करनी ही चाहिए। ऐसा सिर्फ नहीं कि हम बस ये देव की उपासना कर, जिन परंपरा में देवी की उपासना नहीं, ये परंपरा पूर्ण परंपरा नहीं। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई संप्रदाय का हम आपके समक्ष कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जिन संप्रदाय में देवी की उपासना नहीं है, ये संप्रदाय पूर्ण संप्रदाय नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म मां से हुआ है। मां भी हमारे लिए श्रेष्ठ देवी है। और मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है, कोई भी देवी देवताओं की उपासना न हो सके, लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, समझो देवताओं ने अमृत की बारिश कर दी आपके ऊपर। उनसे बड़ी उपासना, उनसे बड़ी साधना क्या हो सकती है? आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से माता पिता प्रसन्न रहे, मेरी माँ प्रसन्न रहे, माँ की प्रसन्नता रहे, ये सबसे बड़ी उपासना है। आप देवी की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपको संस्कार दिया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके पेट में हम 9 महीने तक रहे, जन्म दिया, जीवन दिया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, व्यवहार सिखाया, इस माता हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं है, तो सर्व देवी की उपासना भी हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए सभी देवता ऋषि सज्जन सब माता भवानी के शरण गए। कहाँ गए? योग माया महेश्वरी के शरण में गए। ततो दृष्टवा महादुःखम्, सब दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि धरती पर साधना, उपासना, उग्र तप, यज्ञ यागादि, पूजा अर्चन सब कुछ बंद हो गया, और सभी अपने अपने मार्ग भूल गए। क्योंकि हमारा मार्ग तो वैदिक मार्ग है, इसीलिए वेद को ही ले लिया ब्रह्मा के पास से। इसीलिए वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया, यज्ञ यागादि, पूजा अर्चन बंद हो गए, सत्कर्म दान आदि तर्पण अर्पण सब कुछ बंद हो गए। और वर्तमान युग में बहुत ऐसे लोग हैं जो यज्ञों का विरोध करते, पूजा अर्चन का विरोध, साधना उपासना का विरोध, और कथा कीर्तन सत्संग का विरोध। ये कथा कीर्तन सत्संग और धर्म प्रचार प्रसार बंद हो जाए तो हम कहाँ पहुंचेंगे? मेरे पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं रहेगा, मेरे पास कोई वैदिक परंपरा नहीं रहेगी, तो
हमारा सबका क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ था, ये शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत भगवान व्यास जी ने माता दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा की महिमा गाई है। 5 अध्याय, इनमें से एक अध्याय मैंने लिया है, 50वां अध्याय है, 52 श्लोक है। रोज मैं थोड़ा थोड़ा श्लोक लेता हूँ। ततो दृष्ट्वा महादुःखम्, ततो दृष्ट्वा महादुःखम् प्रजानां दीनचेतसाम्। सभी प्रजा को दुख में से मुक्त करने के लिए सभी ऋषि मुनि देवता कहाँ गए? त्रिदशां शरणं यातां योगमाया महेश्वरी। योगमाया महेश्वरी। योग माया महेश्वरी के पास गई और सभी देवताओं ने माँ जगदम्बा योग माया महेश्वरी को क्या कहा? सभी देवताओं ने कहा, हे महादेवी, ये आद्य शक्ति, ये जगत को प्रकट करने वाली, हे माँ, समस्त प्रजाओं की रक्षा